तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी लाइफ मेरी कहानियाँ में। आज की कहानी का शीर्षक है लीगली ब्लाइंड। तो आज हम लोग जानेंगे कानूनन तौर पर अंधा होना ये कैसा लगता है। मैं भी ऐसा ही देखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं। है कि विस्तार से मुझे दृष्टि दोष के लिए ब्लाइंड पसंद नहीं है। दृश्य अंशतुलन के कई प्रकार है, सुरंग दृष्टि, केंद्रीय दृष्टि और धुंधलापन। साथ ही जो लोग नहीं समझते हैं दूसरों को अंधा कहते रहते हैं। एक बात तो सच है, जब आप अपनी इंद्रियों को खो देते हैं अन्य इंद्रियों की ताकत हासिल कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप वो ताकत हासिल कर लेते हैं पर दूसरे लोग नहीं कर पाते। इस तरह आपके बच्चे इसे स्वीकार करते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पास रेफरल विजन हो, कि कुछ चीजें देखने में परेशानी होती है और कुछ चीजों को देखने में धुंधलापन लगता है। मैं कानूनन तौर पर अंधा हूँ और जब मैं टीवी देखता हूँ तो मुझे टीवी के करीब जाकर बैठना पड़ता है। पहले मेरे बेडरूम में 32 इंच का LED टीवी हुआ करता था। मेरे पास 50 इंच का स्मार्ट टीवी आया। इसे बेहतर देख सकता हूँ। मैं बड़ा फॉन्ट आसानी से पढ़ सकता हूँ, मगर मैं छोटा फॉन्ट सही से नहीं पढ़ सकता। दृष्टि वाले लोग तो चांद के गड्ढे भी देख सकते हैं। क्या चांद इतना पास है या गड्ढा इतना बड़ा है? मैंने ऐसा कभी दूरबीन से भी नहीं देखा। आश्चर्यजनक है। आंखों का परीक्षण मुझे सबसे खराब लगता है, इतना खराब कि मैं क्या बोलूं। मेरी याददाश्त मेरे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है, लेकिन मुझे लंबे समय तक इनका एहसास ही नहीं हुआ। अगर मैं किसी कुर्सी को देखता हूँ तो देख सकता हूँ कि वो कहाँ है, लेकिन अगर मुझे इसीलिए उस कुर्सी को देख सकता हूँ क्योंकि मैं पहले भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर उसे देख लिया है। इससे मुझे यह भी पता चल जाता है कि दूसरों की तुलना में मेरी दृश्य स्मृति क्यों कमजोर हो सकता है। दोनों आँखों में 20/10 की दृष्टि है और 20/20 से मुझे आश्चर्य होता है। मेरी आँखें और मस्तिष्क के बीच कनेक्शन परिवर्तित हो रहा है कि मेरी दृश्य स्मृति कितनी स्पष्ट दृष्टि इसके कारण कमजोर हो गई हो। शायद इसके परिवर्तित हो सकता है कि मेरी आंखें दृश्य स्मृति केंद्र के लिए कमजोरी उठा रही हो। मैं इस समय फिजिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा हूँ। क्यों है कि हम लाल रंग के समान रंग को देख सकते हैं। कुछ प्रकाश परिधि में एक समान दृष्टि वाले व्यक्ति इसे आसानी से देख सकता है, लेकिन हम अंधे लोग इसे अलग देखते हैं। मैं गंभीरता से मानता हूँ कि इसे इस तरह से देखना और हमारा मस्तिष्क इसे संभाल लेता है और रिक्त स्थान को भर देता है। बीच के बातों के समझना इस बात की कुंजी होगी। हमारी आंखें हमारी मस्तिष्क को न जाने किस प्रकार से छवियां दिखाती होगी, दृष्टि को क्या क्षति होती होगी और व्यक्ति को होने वाली घटना के लिए बेहतर तैयारी प्रदान करता है। मुझे लगता है कि पूरी तरह सही नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जो दृष्टि से पूरी तरह सक्षम था, अब पूरी तरह से अंधा हो रहा है और एक ग्राफिक्स डिजाइनर के रूप में काम करता है। लगता है कि मैं इसे आगे चलकर कभी भी पूरा कर सकता हूँ और लोगों की क्या हो सकता है और क्या हो पाएगा इसके बारे में मैं भविष्यवाणी भी कर सकता हूँ। करेक्ट होने के साथ साथ मैं आंशिक दृष्टि होने के कारण लोगों के चेहरे नहीं देख सकता, वस्तुओं को विकृत देख सकता हूँ। धुंधलापन और कोहरे में प्रभाव, मैं गंभीर धुंधलापन देखता हूँ। गहराई में कमी की समस्या भी है। पारस्य दृष्टि नहीं है। मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूँ।
तेज रोशनी में बेहतर देख सकता हूँ, मगर कम रोशनी में मुझे बेहद तकलीफ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कम से कम मुझे लगता है कि मैंने देखा है ज़्यादातर बाढ़ या प्रकाश की एक गेंद होती है। जैसे कि मैं कुछ सितारों को देखने के लिए भाग्यशाली हूँ। मैं कारपेट पर कुछ गिराता हूँ तो मुझे बहुत समस्या होती है उसे ढूंढने और उठाने में। ये दिक्कत तब ज़्यादा होती है खासकर अगर लॉबी में या कार्यालय में पैटर्न वाला कारपेट बिछा हो तो। हालांकि हमारे पास एक ही दृष्टि समस्या नहीं है, हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन हम कुछ सामान्य समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। मैं वास्तव में सांकेतिक भाषाओं से संबंधित हो सकता हूँ। मैं कॉलेज के अवस्था में संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे सहपाठी मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। मैं उन्हें यह नहीं बताना चाहता कि मैं कानूनी रूप से अंधा हूँ। मुझे डर है कि मेरे मित्र मुझे अस्वीकार कर देंगे, जैसे कि मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ कठिन है। बात है कि मेरी आँख मेरे साथ छल करती है, लेकिन अलग होता है। ये सब कोण प्रकाश की धरन केंद्रित आदि पर निर्भर करती है। यह सब मुझे समझ में आया। अनुभूति एक बहुत शक्तिशाली चीज है, ठीक उसी चीज को जानना और समझना जिसका कोई और गुजर रहता है। आंखों से अंधा होना, कानूनन तौर पर अंधा होना, क्या ये सही बात है? अगर ये बात सही है तो मैं KG1 क्लास से ही चश्मा पहनना शुरू कर दिया था। पहले के दिनों में चश्मा मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटाई का चढ़ता था। KG1 में मुझे इतना मोटा चश्मा पहना हुआ देखकर मेरे दोस्त मुझे कोक की बोतल का ढक्कन है ऐसा बोलकर चिढ़ाते थे। आजकल की तकनीक इतना डेवलप हो चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति कानूनन तौर पर अंधा है और अगर उसने कोई चश्मा लगा कर रखा है तो चश्मे की पतली लेयर के चलते आप लोग नहीं बोल सकते हैं उसे देखकर कि वो कानूनन तौर पर अंधा है। पास कोई परिधीय दृष्टि नहीं है जो मुझे ये बतलाए कि मैं कानूनन तौर पर अंधा हूँ। इस चीज़ से बेहद डर लगता है जब लोग मेरे बगल से अचानक ही आ जाते हैं और मैं उन लोगों को देख नहीं पाता। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं कानूनी तौर पर अंधा हूँ, लेकिन मुझे अपने आसपास का लगभग कुछ सामान तो दिख ही जाता है। मैं अपने पिताजी के साथ गाड़ी चला रहा था तब मुझे पता चला कि मैं क्या कानूनी तौर पर अंधा हूँ। उन्होंने अचानक ही रोना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये बर्ताव उनका मुझे डराने वाला था, क्योंकि मैं चश्मा नहीं पहनता और मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में मेरा इस साल आँख ज़्यादा खराब हो गया है। अपने कमरे में बैठकर दिन भर फ़ोन की स्क्रीन देखने से और मैं कह सकता हूँ कि मैंने फिर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। कानूनन रूप से अंधे माने जाने वाले लोगों में से सिर्फ 2 या 5% लोग ही ऐसे पाए जाते हैं जो कि सही रूप में अंधे होते हैं। में से कुछ अवशेष लोग जिसकी कुछ दृष्टि हम उपयोग कर सकते हैं। एक सवाल है, जो कुछ भी मैं देखता हूँ उस पे मैं विश्वास नहीं कर सकता, जैसे कि ग्राफिक, रंग, परिवेश, प्रकाश इत्यादि। लेकिन मेरे चश्मे के बिना कुछ भी देखना सचमुच एक यातना है। बेहतर देखना सच में बहुत मुश्किल है। मैं अपनी दृष्टि से भी बेहतर नहीं देख सकता। मेरा चश्मा मेरे लिए बहुत ज़रूरी। चश्मा के बेहतर देखना ये तो मेरे लिए कल्पना किया भी नहीं जा सकता। मेरा उन सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत इज्जत है और मैं उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही दुखी हूँ जो कानूनन तौर पर अंधे हैं या पूरी तरह अंधे हैं या कानूनन तौर पर अंधे होने के बिल्कुल करीब है। उन
उन सभी लोगों के लिए मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ और अपने दिल में प्यार रखता हूँ। आप सभी लोग बहुत खास हैं। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस कहानी में मैंने लीगली ब्लाइंड के बारे में पूरी डिटेल कहानी वीडियो बनाई है। आपको कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।